दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। आज का टॉपिक जो है कि रिलीजियस ओसीडी पे है कि हमने जितने भी ओसीडी सफर रिलीजियस ओसीडी कहीं ना कहीं अपने मन में जो है कि गलत बिलीव उनके माइंड में पनपने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये निगेटिव विचार उनके ऊपर हावी हो जाता है और तरह तरह का इमेजिनेशन उनके माइंड में आने लगता है, जिसके कारण से वो चिंता परेशानी में जो है कि उनको बार बार जो है गिल्टी फील होने लगता है। तो दोस्तों आज इसी के ऊपर टॉपिक करेंगे, आप लास्ट तक बने रहिएगा। और जो है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सतीश कुमार के नाम से जो उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मानसिक समस्या जो है कि ओसीडी से रिलेटेड, फोबिया से रिलेटेड, आपको मानसिक समस्या के रिलेटेड सारा वीडियो मिलेगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं रिलीजियस ओसीडी के बारे में कि रिलीजियस ओसीडी में जो है कि आपको विचार आते हैं कि भगवान सजा दे देंगे, जिससे आप परेशान होते हैं, भगवान नुकसान कर देंगे, भगवान मेरे साथ बुरा कर देंगे, या जो है कि मन्नत नहीं चढ़ाए तो वो मेरे जो है कि कुछ अनहोनी हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ जो है कि मतलब घबराहट होने, कुछ निगेटिव विचार आने का विचार जो आते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों इस पे जो है कि गलत बिलीव बना लिए हैं, ये जो है कि ओसीडी सफर जितने भी होते हैं ना, वो एक गलत बिलीव बना लेते हैं अपने मन में कि सच में ऐसा हो जाएगा। जबकि आपको हम बार बार हर एक वीडियो में बताते हैं कि माइंड को पता नहीं है क्या इमेजिनेशन, क्या जो है कि रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता है माइंड। तो इसको जो है कि डीपली समझना है कि आपके माइंड में मतलब कहीं ना कहीं रिलीजियस ओसीडी में जो है कि गॉड के प्रति है, गॉड या गॉडेस मतलब देवी या देवताओं, इसके प्रति जो है कि देखिए और भी कोई रिलीजन से है, जैसे अल्लाह मान सकते हैं, सिख मान सकते हैं, गुरुदेव को जो मानते हैं, तो सभी अपने अपने रिलीजन से रिलेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि सभी जो है कि एक तरह से इंग्लिश में सभी को गॉड ही कहते हैं। तो इसीलिए जो है कि आप अपने रिलीजन में जो है कि हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा हिंदू से बिलोंग करते हैं तो हम बोल रहे हैं क्योंकि सब के सब एक ही है। आगे चल करके जो है कि गॉड जो है सभी सभी कोई एक है। ठीक, चलिए बात मानते हैं कि अब कहते हैं कि जो गलत बिलीव बन गया हुआ है कि भगवान सजा दे देंगे, क्या ये सच में भगवान सजा देंगे? अपने आप से कभी क्वेश्चन ही नहीं करते हैं, अपने आप से पूछते ही नहीं है कि क्या सच में वो देते हैं? कब वो कहने आए कि हम आपको देंगे, सजा देंगे? किनके माइंड में आ रहा है? वो आपके माइंड में आ रहा है ना। आप जा रहे भगवान के पास पूजा करने के लिए, तो किनके माइंड में आ रहा है यहाँ ठाउट? आपके माइंड में ठाउट आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन ही नहीं करते कि मेरे माइंड में ठाउट यहाँ आ रहा है कि कोई आगे से तो कुछ भी बोला नहीं भगवान, मतलब बोलेगा तब तो। मान लेते दो आदमी है, ठीक है, एक पर्सन है, दूसरा पर्सन, ये कुछ बोलेगा तब तो। आज मैंने सुबह सुबह एक बहुत ही अच्छी चीज सीखी है, जो वो चीज हम आपके साथ बताने वाले हैं कि हमने बैठा हुआ था शांत में, देखते हैं कि अंदर में हम अपने आप को क्या बोल रहे होते हैं। एक चीज मैंने नोटिस किया कि हम लोग जो है ना मन में शांत रहते, मन में कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, चाहे जो है कि दूसरा पर्सन वो उसने ये बोला, मतलब वो लग रहा था वो बोला, लेकिन अपने मन में ही कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। तो ये चीज समझने का प्रयास कीजिए। आज मैंने शांत से जो है कि लगभग कुछ देर बैठा हुआ था सुबह में, तो मुझे ये इंसाइट हो रही थी कि हमने देखा क्या कि ऐसे आंख बंद करके ऐसे बैठे हुए थे और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि देखते हैं अपने अंदर हम क्या क्या बोल रहे होते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है कि मुझे क्या किया ना कि अपने मन में ही जो है कोई दोस्त मुझे कुछ बोल रहा है और जो हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, मन में चल रहा था, ऐसा ऐसा विचार आ रहा था। तो मुझे लगा क्या हम अपने मन में ही कुछ ना कुछ बोलते हैं, उसकी वजह से एक्शन और रिएक्शन दोनों होता है। एक्शन होता है, उसकी वजह से फीलिंग होता है, उसके बाद से इमोशन जागृत होता है। तो यही चीज होता है कि जब आप जो है कि रिलीजियस सोसाइटी में गॉड के पास जाते हैं, तो आपने अपना कुछ बिलीव बना लिया हुआ है कि वहां जैसे आ जाता है कि भगवान नुकसान कर देंगे। जैसे भगवान के पास जाते हैं तो आप आंख बंद करके पूजा करते हैं या कुछ करते हैं ऐसे करके ना, इसके कारण से क्या होता है कि आपके अंदर में इंसाइट आ गया कि वहां सजा दे देंगे। अब क्या होता है, आप अपने मन में लड़ाई आपके मन में चलने लगता है कि ये भगवान मेरे को नुकसान कर देंगे। अब उसकी वजह से आप क्या करते हैं, भगवान बार बार प्रणाम करते और वो ठाउट आने लगा। फिर अब और आया तो आप जो एक मन में चिंता घबराहट आपका परेशानी हो जाता है। जबकि यहाँ पहुंच अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, तो मेरे माइंड में आ रहा है ये जो है कि ये कोई गॉड आपको नहीं कर रहा है, ये ओसीडी की परेशानी की वजह से आ रहा है। तो ये चीज जो है कि समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो वो है कि गलत बिलीव को छोड़ना पड़ेगा। गलत बिलीव क्या है कि जो आपने बना लिए कि नुकसान कर देंगे, कुछ अनहोनी हो जाएगा, कुछ नई नई चढ़ावा चढ़ाएंगे तो मेरे साथ कुछ नुकसान करेंगे, ये चीज नहीं होने वाला है दोस्तों। तो आपको क्या समझना है कि यहाँ पर जो कि
एक लाइन जो हम हर एक वीडियो में मतलब जो भी रिलीजियस पे टॉपिक बनाते हैं ना, तो ये बताते हैं गॉड चाह करके भी आपके साथ नुकसान नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्पल बेस पे भी हम लोगों को बताए हुए हैं कुछ की। जैसे मान लेते हैं कि जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, पृथ्वी हो गया, आग हो गया, जिसको कि हम लोग को फ्री में मिला हुआ है, जो कि जो जिस पे मेरा कोई हक नहीं है। ये इस पे क्या है कि ये जो है कि यूनिवर्स से मानिए कि कोई गॉड के द्वारा या जिसको भी मानते हैं आप उसके द्वारा आपको मिला हुआ है ये। क्या आपको चाह कर भी पानी पीने से कोई रोकता है? क्या जो है कोई आके कहता है गॉड कि हम पानी पीने नहीं देंगे, मेरा पानी पीने का मन है? नहीं कहता है ना। हवा सांस लेने के लिए कोई रोकता है आपको क्या कि गॉड कहता है कि हम नहीं देंगे सांस लेने के लिए? तो ये चीज जो है समझना पड़ेगा कि वो चाह करके भी आपके साथ नुकसान नहीं कर सकते हैं। वो आपके लिए आपको सुरक्षित करने के लिए आपको सारा चीज दे दिए, हवा दे दिए, पृथ्वी दे दिए, जो जीवन जीने के लिए जो चीज जरूरी है वो चीज दे दिए हैं। वो सारा चीज आपका सिस्टम भी बना दिए। आपका खाना तक रोल है, आपका खाना खाते हैं, अंदर क्या होगा क्या किसी को पता है? वो भी तो एक ईश्वरीय देनी है, वो तो चल रहा है। आपके लिए सारा चीज जो है कि वो आपके फायदे के लिए दे दिए। अब आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप इसको किस तरह से यूज करते हैं। वो तो हर समय तो आपके सपोर्ट में लगे हुए रहते हैं, वो हर समय तो आपकी भलाई चाहते हैं, वो हर समय तो आपको जो है कि चाहते हैं कि कुछ ये जो है कि बड़ा बने। और जो है ना, तो ये चीज जो है कि देखिए भगवान के प्रति आप अपना बिलीव जो बनाया उसको छोड़िए। देखिए कि हमारे लाइफ में क्या क्या चीज हमको दे चुके हैं, फ्री में है मिला हुआ ये सब चीज। इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है दोस्तों लोगों का। तो इस चीज की तरफ ध्यान दीजिए कि वो तो हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट में लगे हुए हैं, और आप और हम जो है कि कुछ गलत मान लेते हैं, जिसके वजह से रिलीजियस सोसाइटी में फंसते हैं। तो भगवान के बारे में जो है कि पहले देखिए कि गॉड के बारे में जो आपने गलत बिलीफ बनाया उसको तोड़िए। उसको जो है कौन तोड़ेगा? आपके बदला आप ही को तोड़ना पड़ेगा। हम तो बता सकते हैं, अगर हम अभी बता रहे हैं आपने जो गलत बिलीफ को तोड़ेंगे तब जाकर के इससे बाहर निकलेंगे। कौन तोड़ेगा गलत बिलीफ आपका? हम तो बता रहे हैं, आप अगर इसको जो है कि समझ में आया तो आप तोड़ लेंगे, अगर आप चाहेंगे तब तो तोड़ेंगे। पहले तो विश्वास को बदलिए, जो गलत विश्वास बना लिए उस गलत विश्वास को तो तोड़िए, तब जाकर के ना आपका रिलेशनशिप से ठीक होगा ना। तो आप समझिए सबसे पहले इस बात को कि आपको जो बिलीव बनाए उस बिलीव को तोड़ना पड़ेगा, आपको तोड़ना पड़ेगा। हम तो बता सकते हैं, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा कि आज से जो कि वो मेरे लाइफ में बुरा नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले बात देखिए, लाइफ बने हुए लाइफ कब आसान बनती है? कोई भी चीज देखिए ना, आसान बनने से पहले मुश्किल होती है, ठीक। इस लाइन को देखिए, जो लाइन हम बता रहे हैं इसको जो है कि ऐसे ही मत लीजिए। कोई भी काम आसान बनने से पहले मुश्किल होती है, तो उसको आसान बनाने से पहले मुश्किल होती है, इसको समझना पड़ेगा। आपने बाइक चलाना सीखा होगा ना दोस्तों, तो बाइक चलाना क्या आपके लिए आसान था? शुरुआत में नहीं था, बहुत डर लगता था आपको गाड़ी चलाने में। रोड पे बस आती थी, ट्रक आते थे, लोग आते थे, जो आपको डर लगता था, आपके लिए मुश्किल था। क्या जो है कि बार बार प्रैक्टिस किए, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या हुआ कि आज आप गाड़ी चलाने के लिए आपके लिए आसान हो गया। रोड आते हैं, बस पे ट्रक आते हैं, सब चीज आते हैं, रोड आते हैं, रोड पे सब चीज आते हैं, फिर भी जो है कि आपको गाड़ी चलाने में डर नहीं लगता, क्योंकि वो आपके लिए आसान हो गया। क्यों आसान हुआ? बार बार आप प्रैक्टिस किए। तो पहले मुश्किल था, बाद में जाके आसान बना। यहाँ भी आपको लाइफ में कोई भी जो भी आप काम कर रहे होंगे, वो लाइफ को आसान बनाने के लिए पहले तो मुश्किलें आएगी ना। इसीलिए तो मानिए गॉड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मुश्किल दे रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कि आप उससे काबिल बनो, उससे जो है कि और आगे बढ़ो। ये चीज तो समझिए कि वो आपको अगर मुश्किल अभी आपको लग रहा है, जो मुश्किल वो आपके लिए फायदेमंद के लिए है कि आप उससे जो है कि आगे बढ़े लाइफ में। देखिए ना, ABCD लिखने में क्या आसानी था आपको? तो समझिए सबसे पहले बात को। देखिए हम एग्जांपल देते हैं क्योंकि आप उससे रिलेट कर पाए कि आपके लिए ABCD लिखना बच्चा में आसानी था? नहीं था दोस्तों, मुश्किल था, बार बार मार खाए होंगे, पिटाई लगी होगी। लेकिन आज वो अगर नहीं सीखे बढ़ते तो क्या आप जो है कि कोई वर्ड जैसे एप्पल बोलते हैं तो APPLE तुरंत लिख लेते? नहीं लिख पाते ना दोस्तों। तो ये चीज समझना होगा। आसान जो भी चीज आपके बच्चे से लेकर के अभी तक जो चीज आपको मुश्किल लग रहा है कि भारी लग रहा है, लेकिन वो आगे चल के आपके लिए आसान बनेगी। कब बनेगी? जब वो आपके लिए जो है कि जब उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो मुश्किल जो चीज आ रहे हैं आपके लाइफ में, जो लग रहा है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, उसको मानिए कहीं ना कहीं वो अच्छे के लिए है, आपके लिए
आप जो है उससे उभरे, ये विश्वास करें, इससे बाहर निकला जा सकता है, इसको आसान बनाया जा सकता है, तब जा करके आप बाहर निकलेंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो हम इसी पे बना रहे थे कि गलत बिलीव को तोड़िए, और जो है कि जो गलत बिलीव बन गया हुआ है, कोई जो है कि सामाजिक से आ गया हुआ है, या जो कोई पेरेंट्स बताए हुए हैं, कोई जो है कि समाज के लोगों ने आपको बताए, वो सबको गलत बिलीव को धीरे धीरे तोड़िए, धीरे धीरे समझिए, उसको तोड़िए, तब जा करके आप देखेंगे रियलिटी में जी पाएंगे। तो आपको आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, कि अपने बिलीव को चेंज करके अपने रियलिटी लाइफ को देखिए। धीरे धीरे जो है कि कोई भी काम आपको मुश्किल होती है तो उसको आसान बनाया जाता है। तो लाइफ में अगर मुश्किल आती है तो वो अच्छे के लिए आती है, और आप जो है कि उससे जो है कि आगे आगे बढ़ने के लिए आपको आती हैं। तो इसीलिए जो है कि गॉड को ब्लेम करना छोड़िए, अपने आप को ताकतवर बनाइए, अपने आप को मानिए कि हमें अच्छे के लिए आए हुए हैं, हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो आपने आज रिलीजियस ओसीडी को और कुछ एग्जाम्पल से रिलेट करके आप समझेंगे कि हमें लाइफ में वो गॉड कुछ नहीं करते, हमने कुछ गलत बिलीफ बना लिए जिसके कारण से कि हमें वो विचार परेशान कर रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा। अगर आप चाहें तो हमसे बात भी कर सकते हैं, काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।